Hello, hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing well and आप सबका इस नए दिन पर नए तरीके से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये लेक्चर 4 है। अभी तक आपको लेक्चर 1, 2, 3 मेरे ही चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। उनके पीडीएफ आपको मेरे इंस्टाग्राम माफ़ी चाहती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो गए हैं। 6 AM सुबह जो एक क्लास आती है जिसमें हम करंट अफेयर्स की क्विज़ को करते हैं। फिर 10 बजे ये प्रोग्राम आता है एंशंट हिस्ट्री क्विज़। इसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपको दोपहर 1 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलती हैं जिसमें हम 11th की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ पर जो भी प्रोग्राम लाए जा रहे हैं वो 2024 को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है। हर एक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, यहाँ भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर जो भी मैंने आज तक पढ़ा है उसके सारे पीडीएफ लिंक इत्यादि यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। तो आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। देखिए, आर्य शब्द जो है वो प्राचीन यूरोपीय और प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए यूज़ किया जाता था शब्द। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ या फिर शिष्ट या फिर सज्जन जैसे जो है, नैतिक अर्थ में हम कहें तो महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु, इन सब के लिए यूज़ होता रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे जैसे सायणाचार्य ने अपने ऋष भाष्य में आर्य का मतलब बताया है, जैसे यज्ञ का अनुष्ठान, विज्ञ श्रोता, आदरणीय, सर्वत गंतव्य, इस तरह की चीज़ों को वहाँ पर कर्मानुष्ठानों को श्रेष्ठ बताया गया है। तो यानी कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या कुलीन से होता है। तो ये श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसलिए साथ में बताती जाती हूँ कि उसके इर्द गिर्द की चीज़ें आपको पता हो। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का अर्थ होता है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द जो है भाषा सूचक है जिसका मतलब श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो यानी कि उत्तम श्रेष्ठ वंश का कहा गया है जैसे ऊपर है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, एक ही बात को कितने अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करने का जो है बताया जा रहा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो भारतीय साहित्य में आपको पता होना चाहिए 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी ना क्या होता है कि प्रेशर में गलत हो जाते हैं, उस टाइम जो एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को अगर आप डेली टैकल करेंगे तो आपको हैबिट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। देखिए, दूसरा है त्रयी नाम है। तो त्रयी नाम 3 वेदों का है, धर्म संघ युद्ध का है, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का है या 3 मौसमों का है। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। याद रखिएगा, 3 वेदों को, कौन से 3 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, इससे हमें ये पता चल गया। ऋग्वेद में वर्ण शब्द यानी कि रंग के अर्थ में और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। आर्यों को गौरवर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक ऋग्वेद भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऋग्वेद हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपसे सेम वही चीज़ पूछी गई जिसका एक्सप्लेनेशन अभी मैंने ऊपर दिया है कि नहीं? तो अब यहाँ पर क्या है कि वही ऋग्वेद की जो बात करें पुरुष सूक्त, तो अभी मैंने कहा कि आर्यों को गौण और दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र वर्ण का इस्तेमाल किया गया। तो पुरुष सूक्त आपको ऋग्वेद से
देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सुमेलित करना है। अथर्ववेद ईश्वर महिमा, ऋग्वेद बलिदान विधि, यजुर्वेद औषधियों से संबंधित और सामवेद संगीत। ठीक है, अब क्या अथर्ववेद क्या औषधियों से संबंधित, इसको इस तरह से देखिए, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, ठीक है, ऋग्वेद में ईश्वरी महिमा देवताओं का वर्णन कहा गया की बात की गई। यजुर्वेद में कर्मकांड बलिदान विधि दी गई है। ठीक है, कर्मकांड बलिदान विधि दी गई। सामवेद संगीत की बात करता है। तो इसके अनुसार कौन सा, देखिए ए का थर्ड है, ए का थर्ड यहाँ भी, ए का थर्ड यहाँ भी, लेकिन हमें ये देखना है बी किस में, बी का फर्स्ट यहाँ दिया गया जबकि यहाँ नहीं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अब फिर से बता देती हूँ, यथर्वेद औषधियों से संबंध, अथर्वेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी कि देवताओं की स्तुति की बात करता है। यजुर्वेद में कर्मकांड यानी कि बलिदान विधि की बात करता है। और सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो कथन है उसकी सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, वजुर्वेद, यहाँ पर वजुर्वेद नहीं एक्चुअली यजुर्वेद होगा, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पर। यजुर्वेद आपका स्रोत और कर्मकांड, सामवेद तंत्र मंत्र वशीकरण, अथर्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं। अभी मैंने बताया ऋग्वेद किससे संबंधित है, तो देखिए ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं होती हैं, इसमें कुल 1028 सूक्त है। ठीक है, रचनाएं और मंत्र श्लोक से संबंधित है। यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में पद गेय रूप में यानी कि संगीत में स्रोत है जिसको उद्गाता पुरोहित गाता का कहा जाता है। अथर्ववेद में 20 अध्याय और 730 सूक्त तंत्र मंत्र और वशीकरण के बारे में कहा गया है। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कैसे, ऋग्वेद यहाँ पर स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित है। बी क्या कह रहा है, यजुर्वेद आपका स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि सी आपका चौथा कह रहा है, यहाँ पर सी आपका क्या कह रहा है, इसके बाद सी आपका पहले की बात करता है यानी कि सामवेद आपका संगीत में स्रोत से संबंधित है। अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर है, समझ आ रहा है अभी तक आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। देखिए वही सारी चीज़ें किस प्रकार से अलग अलग स्वरूप में पूछी जाती है और हमें लगता है कि हमने ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये जो जादुई माया और वशीकरण की बात है वो अथर्ववेद में की जाती है। अभी ऊपर हमने समझा था ना, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं, अभी मैंने कहा था 1028 सूक्त हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आ जाएगा। ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन, शब्दों का संकलन, कथाओं का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है ना, अभी हमने ऊपर समझा था स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद के अंतर्गत। अभी मैंने डिटेल में ऊपर आपको समझाया है ना, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, आज का प्रश्न क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, निम्न दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है, सूची 2 है, ऋग्वेद गोपथ, सामवेद शतपथ, अथर्ववेद ऐत्रेय, यजुर्वेद पंचविश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सही सुमेलित क्या है, ऋग्वेद ऐत्रेय से संबंधित है। ठीक है, ऐत्रेय, इसको इस तरह से समझिए। सामवेद आपका पंचविश से। ठीक है, अथर्ववेद आपका किससे संबंधित है, गोपथ से। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद आपका शतपथ से। तो इस हिसाब से आपका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए का यहाँ पर तीसरा दिखा रहा है, ए का तीसरा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ है ना। फिर बी का चलिए देख लीजिए, बी का चौथा सिर्फ यहाँ पर है तो यहाँ भी, लेकिन ए का तीसरा तो सिर्फ यहीं है ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपका आज का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। तो देखिए ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यज्ञों और अनुष्ठान के लिए जो विधि विधान है उनसे संबंधित जानकारी देता है, स्पष्ट है। ऐत्रेय ब्राह्मण और ये जो आपका कौशितकी है, ये ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या फिर तांडे ब्राह्मण या फिर जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो कहने का तात्पर्य है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो आपका ऋग्वेद से संबंधित। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्ट है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से।
तो अथर्ववेद से संबंधित अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ऊपर भी कई बार समझाया। देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पीसीएस में बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ एआरओ का पेपर रहे हो या फिर यूपीपीएससी का पेपर रहा, इवन 2018-19 में भी ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इनको स्किप मत करना कि एक क्वेश्चन तो समझ लिया चलो वैसे सेम क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, नहीं। प्रकृति चेंज कर करके आपसे सेम चीज़ें पूछी जा रही है, तो अभ्यास रहेगा तो बेहतर समझ आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, काठक। ठीक है, तो देखिए शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है वो वाजसनेयी संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कण्व और माध्यान्ही। ठीक है, ध्यातव्य है कि वाजसनेयी संहिता है वो पूरी तरह से पद्य शैली पर रचित है, ये गद्य का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, किससे संबंधित है? ये आपका वाजसनेयी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल, 10वां मंडल। तो आप देखेंगे ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। छोटी सी बात है लेकिन नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 9वें मंडल से ये जो है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त जो है वो सोम को समर्पित है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? चलिए, तो क्या करना है, ये जितने प्रश्न अभी तक आपको कराए जा चुके हैं या पिछली वीडियो में भी कराए जा चुके हैं, यानी कि अभी आपके पास टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। सुबह 10 बजे आता है ये लेक्चर। ठीक है, इसको देखना बिल्कुल ना भूलें। सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें कोई चीज़ नहीं समझ आती है। निरंतर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।